हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करेंगे। डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स का क्वेश्चन है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, y इज इक्वल टू e raised power x plus e raised power x plus e raised power x so on up to infinity, and we have to show that dy by dx is equal to y by 1 minus y। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस जो है ना अक्सर पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और कभी कभी इधर उधर मैनिपुलेशन करके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस का सलूशन हम कैसे करते हैं, आज के वीडियो में जो है हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको शायद एक आइडिया, एक क्लू मिलेगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को हम जो है अप्रोच करने की कोशिश करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम सलूशन इसका लिखेंगे। सलूशन में अगर आप लिखेंगे ना, मैं फिर से क्वेश्चन लिखूंगा, y इज इक्वल टू e raised power x plus 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 so on up to infinity। ठीक है, दिस इज गिवन एंड वी हैव टू शो दैट dy by dx is equal to y by 1 minus y। ठीक है, इस किस्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा अप्रोच जो है अडॉप्ट करें, इख्तियार करें, ताकि हमारे लिए जो है इजी बन जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करना। और आपको मैं एक सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपने ऑलरेडी मैथमेटिक्स में सीखा है वो जहन में रखना है कि अगर हम किसी इन्फिनिटी क्वांटिटी को फाइनाइट क्वांटिटी से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, वो इन्फिनिटी के बराबर होता है। इन्फिनिट क्वांटिटी माइनस फाइनाइट क्वांटिटी इज ऑलवेज एन इन्फिनिट क्वांटिटी। और यही कॉन्सेप्ट हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे। देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे, y इज इक्वल टू e raised power x प्लस, यहां से मैं अलग लिखूंगा ये e raised power x plus e raised power x plus e raised power x plus so on up to infinity। इसको मैं लिख सकता हूं ना फर्दर, अगर मैं इसको सिंपलीफाई करके लिखूंगा y इज इक्वल टू e raised power x, ठीक है, प्लस। अब ये देखिए, ये जो मैंने एनसर्कल किया है x e raised power x plus e raised power x plus e raised power x plus e raised power x, this is you can say given to be in first question, it is given, let's name this as first। ठीक है, अब इसी को मैं, इस फर्स्ट को मैं, अगर आप गौर से देखेंगे, फर्स्ट इज y इज इक्वल टू e raised power x plus e raised power x plus e raised power x, और अगर यहां पे मैंने इनसर्कल जो किया है वो भी है e raised power x plus e raised power x plus e raised power x so on up to infinity। तो इसके बदले मैं लिखूंगा y, बिकॉज by using first मैं लिखूंगा, by using first, or you can say y is equal to e raised power x plus e raised power x plus e raised power x plus so on up to infinity। यही फैक्ट मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, और हमारे पास जो है y is equal to e raised power x plus y आ गया है। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है। आई होप इतना आपने जो है समझ लिया होगा। अब e को खत्म करने के लिए मैं करूंगा अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। अगर आप लॉग अप्लाई नहीं करते हैं, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद लॉग, तो एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए, वो मैं लेटर ऑन जो है इसी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिलहाल एक मेथड से चलिए मैं यहां पे लिखूंगा मेथड फर्स्ट। ठीक है, अप्लाई लॉग। लॉग जब मैं अप्लाई करूंगा, ये बनेगा log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ e raised power x plus y। सिंपल। तो मैं लिखूंगा, सिंपलीफाई करूंगा, log ऑफ y इज इक्वल टू, ये y x प्लस y जो है, ये यहां मैं ऐसे लिखूंगा x प्लस y इंटू लॉग ऑफ e, बिकॉज लॉग में एक रूल है, log ऑफ m पावर n इज इक्वल टू n log ऑफ m। ये रूल यहां पे मैंने अप्लाई किया है और मैंने लिखा है ये। ठीक, अब मैं एक काम करूंगा, मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। log y की जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा वो बनेगा 1 by y, इंटरनल डिफरेंशिएशन y की वो बनेगा dy by dx इज इक्वल टू, log e तो कांस्टेंट है, इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा, और ये बनेगा x की डिफरेंशिएशन जो है वो 1 है, और y की डिफरेंशिएशन जो है वो dy by dx है। ठीक है, इतना आपने जो है आई होप समझ लिया होगा। और जब हम log e की बात करते हैं, जब हमने log अप्लाई किया है, वो अप्लाइड log e, log नेचुरल,
तो log ऑफ e जो है वो 1 के बराबर है, तो यहां पे ये जो टर्म है इसके बदले में 1 लिख सकता हूं। ठीक है, तो थोड़ा आगे चलते हैं। कैन आई राइट दिस एज 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। इतना आपने जो है आई होप समझ लिया होगा। ठीक, अब डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स जो है वो मैं एक साइड ले आऊंगा। ये बनेगा 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, बिकॉज राइट हैंड साइड पे जो है सिर्फ 1 रह जाएगा। ठीक, अब मैं यहां लिख सकता हूं क्या? हाँ, अब मैं यहां लिखूंगा। ये डी वाई बाई डी एक्स जो है ये कॉमन है दोनों टर्म्स में। ये मैं कॉमन टर्म्स को एक साइड अलग निकालूंगा, यहां रह जाएगा 1 बाय वाई और माइनस 1 इज इक्वल टू 1। सो डी वाई बाई डी एक्स, इसको मैं क्रॉस मल्टीपल करके सिंपलीफाई करूंगा, ये बनेगा 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू 1। और सिंपली डी वाई बाई डी एक्स जो है ये सारा पोर्शन जो है ये राइट हैंड साइड पे डिवाइड में जाएगा और मैं लिखूंगा 1 बाई 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई को उल्टा करके मैं लिख सकता हूं y बाई 1 माइनस वाई। यही तो हमें प्रूव करना था और ये हमने प्रूव किया है। आई होप ये क्वेश्चन जो है ना आपने बहुत अच्छी तरह समझ लिया होगा और बहुत इजी है, लेकिन दिखने में पहले जब हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं ना ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन जब हम इसको फिर सॉल्व करते हैं तो फिर इजी दिख रहा है और इजी है सॉल्व करना। तो ये जो है जब हमने लॉग अप्लाई किया, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं ऑल्टरनेटिव मेथड भी बताऊंगा। ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है इसका सॉल्यूशन करने के लिए, सॉल्यूशन निकालने के लिए अब हम उस मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास जो है वो y इज इक्वल टू ई रेज्ड पावर, इनफैक्ट हाँ ई रेज्ड पावर x प्लस वाई। अगर मैं लॉग अप्लाई नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं हु आर नॉट कंफर्टेबल विद लॉग, या उनको लॉग अप्लाई करना नहीं आता है, या लॉग के लॉज जो है उनको वो नहीं आते हैं, वो लॉग अप्लाई करना जो है या लॉग को स्किप कर सकते हैं, वो डायरेक्टली यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। मैं लिखूंगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स, सिंपल है। ई रेज पावर x की डिफ्रेंसिएशन है, ई रेज पावर x में वो लिखूंगा x के बदले है x प्लस वाई। ठीक है, और इंटरनल डिफ्रेंसिएशन जो है वो होगी x प्लस वाई की। ठीक है ना? हाँ, अब सिंपल है, कोई बड़ा मामला नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है। सो सिंपली यू कैन मूव अहेड। ये मैं लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो ई रेज पावर x प्लस वाई है इसके बदले में y लिखूंगा, बिकॉज ऊपर ई रेज पावर x प्लस वाई जो है वो i है, तो x की डिफ्रेंसिएशन जो है वो 1 है और प्लस डी वाई बाई डी एक्स है ना। सिंपल, बहुत आसान है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, फिर राइट हैंड साइड को हम मल्टीपल करते हैं, ये बनेगा y, फिर y से इसको भी मल्टीपल लगेगा डी वाई बाई डी एक्स को, ये बनेगा y डी वाई बाई डी एक्स। एक काम करते हैं, जो डी वाई बाई डी एक्स टर्म्स है इनको एक साइड में ले जाते हैं, तो हमारे पास आ जाता है डी वाई बाई डी एक्स, फिर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव वाई, सिंपली, है ना, सिंपल। और डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉमन टर्म है, मैं इसको आई विल टेक इट आउट। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, या डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, तो हमारे पास फाइनली रह जाता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई 1 माइनस वाई। ये है फाइनल आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छी तरह समझ लिया होगा, अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इफ यू फील एनी डिफिकल्टी यू कैन जस्ट रिवाइंड द वीडियो, वॉच इट अगेन, एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन्वॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।